गांव के किनारे एक पुराना मकान था जिसे लोग टिक टिक हवेली कहते थे। कहते हैं वहाँ एक बड़ी पुरानी घड़ी लगी है जो खुद ब खुद रात 12 बजे बजने लगती है, चाहे वो बंद ही क्यों न हो। गांव में दो दोस्त रहते थे, करण और विजय। करण बहुत जिज्ञासु था और हर रहस्य सुलझाना चाहता था, जबकि विजय थोड़ा डरपोक था। एक शाम गांव के बुजुर्ग ने उन्हें उस हवेली की कहानी सुनाई। उस हवेली में जो घड़ी है वो किसी की मौत का समय बताती है और जिसे वो समय दिखा देती है उसका बचना मुश्किल है। करण को यह बात सुनकर हंसी आ गई। ये सब बेकार की बातें हैं विजय, हमें जाकर देखना चाहिए। विजय ने डरते हुए कहा, मुझे ये सही नहीं लग रहा, लेकिन अगर तू जिद कर रहा है तो मैं भी चलूंगा। रात का समय हुआ, आसमान में काले बादल छाए थे और बिजली चमक रही थी। दोनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे पास पहुँचे, हवेली की टूटी खिड़कियों से अजीब सी सीटी जैसी आवाज आ रही थी। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें धूल और मकड़ी के जाले मिले। बीच हॉल में एक विशाल पुरानी घड़ी खड़ी थी। करण ने घड़ी को ध्यान से देखा। ये तो सच में काम कर रही है, लेकिन उल्टी दिशा में। ये कैसे हो सकता है? अचानक घड़ी की सुइयां रुक गईं और टिक 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 की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। फिर घंटा बजा, टन टन टन, कुल 12 बार। विजय डर के मारे कांपने लगा। करण, चल यहाँ से निकलते हैं। लेकिन करण ने जैसे ही घड़ी के पास जाने की कोशिश की, हवेली में से चिल्लाने की आवाज आने लगा। हवा ठंडी हो गई और एक परछाई उनके सामने आ खड़ी हुई। वो परछाई बोली, ये घड़ी मेरी है और ये घड़ी तुम्हारी किस्मत बताती है। करण और विजय डर के मारे पीछे हटे। परछाई ने कहा, घड़ी को मत छूना वरना तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। करण ने घड़ी को हाथ नहीं लगाया और घड़ी के कांटे सही दिशा में घूमने लगे। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी। तभी आत्मा बोली, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, तुम लोगों के पास सिर्फ 2 मिनट है वरना कोई नहीं बचेगा। करण और विजय दोनों वहाँ से भाग गया और सीधे अपने घर पहुँच गया। दोनों दोस्त को डर के मारे हालत खराब था। उन्होंने कभी किसी को ये बात नहीं बताई, लेकिन उस दिन के बाद करण ने किसी भी रहस्यमयी जगह पर जाने की जिद छोड़ दी। दोस्तों, इस वीडियो हमें यह सीख मिलती है कि हर रहस्य को छेड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें अतीत में दबी रहना ही बेहतर है।